और आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग पुनः अपराह्न काल के सत्संग में सब कोई उपस्थित हुए हैं। सुनने के लिए आए हैं, इसीलिए सुनना ठीक ठीक कब होगा, जबकि बोलना बंद करेंगे। बोलना बंद करेंगे तो ठीक ठीक सुनने का काम आरंभ होगा। और क्या सुनना है अभी के सत्संग में? पाठ हुआ होगा, हमको ख्याल में आ रहा है। मनुष्य शरीर की महत्ता, मनुष्य शरीर की उपयोगिता, मनुष्य शरीर की उपादेयता। यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को है, इसका क्या उपयोग होना चाहिए, यह सुनेंगे। किस लिए मिला है यह शरीर जो है, सो भगवान राम ने कहा है अपने अरविंद से कि यह शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रभु ने दिया है। इस शरीर का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर की भक्ति करके अखंड सुख प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति कर लेने के लिए यह शरीर प्रभु ने हम लोगों को दिया है। हम लोगों का क्या कहना है, क्या ख्याल है? बहुत लोग क्या कहते हैं शरीर के बारे में? शरीर जो मिला है ऐस मौज करने के लिए। देखिए, शरीर किस लिए मिला है? ऐश मौज करने, खाने पीने भोगने के लिए प्रभु ने शरीर दिया है। लेकिन ऐसा किसी शास्त्र में पढ़े हैं आप? कहीं पर सुने हैं कि शरीर मिला है खाओ पियो मौज करो? नहीं। इस शरीर किस लिए मिला है? अभी पाठ में जरूर सुने होंगे, भगवान राम की वाणी पढ़ी गई। जिन्होंने संसार और शरीर को बनाया है उनका वचन है। जिन्होंने शरीर को बनाया, बना के जीव को, आपको, हमको, सबों को दिया है, उनका कहना है। वो क्या कहते हैं, क्या कहे हैं? भगवान राम कहते हैं, एहि तन कर फल विषय ना भाई। देखिए, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुर्दाई। क्या मतलब हुआ?
भगवान सबों को बिठाकर, अपनी प्रजाओं को बिठाकर, हे नगरवासियों, हे मेरी प्रजाओं, यह शरीर विषय भोग करने के लिए सिर्फ नहीं मिला है। इस शरीर का लक्ष्य नहीं है कि कमाओ खाओ मौज करो, नहीं नहीं, कमाओ खाओ जरूरी है, लेकिन करना क्या इस शरीर से यह जानना है। कमाओ खाओ जरूर, लेकिन मौज नहीं करो। कमाना खमाना तक ठीक है, कमाना खाना जरूरी है, लेकिन करना क्या है? यही तन कर फल विषय नो भाई। इस शरीर का फल सिर्फ विषय भोग करना, 5 विषयों को भोगना, तो यह नहीं है। भोगने के लिए शरीर नहीं मिला, मोक्ष प्राप्त करने। मतलब संतों ने अपना विचार दिया, इसके साथ लगा हुआ है दुख, इसके साथ वो भी देखना है, उसको सोचते हुए कुछ करना है। इस शरीर का क्या होता है? जन्म और मरण, ये ख्याल रखिए। शरीर का होता है जन्म और फिर शरीर का हो जाएगा मरण। तो क्या ये मरने का नाम सुन के तो हार कांपने लगेगा? मरना कोई चाहते हैं? सब मौज तो खत्म हो जाएगा। हम एक जगह से आ रहे थे, भाड़े की गाड़ी थी, उसमें अपनी गाड़ी नहीं थी। पूरब तरफ से आ रहे थे, 10 बज गई रात्रि, एक टोला होके गुजर रहे थे, एक टोला होकर के, समझे? गुजर तो रहे थे सर सही, लेकिन वहाँ पर एक तरफ सड़क इधर गई थी, एक तरफ इधर। हम इधर वाले से आ रहे थे, इधर हमको मुड़, 3 तरफ सड़क गई थी। वहाँ आने पर क्या हुआ संजोग देखिए, एक मचान बगल में थी, मचान। अब मचान 10 बज रही थी रात्रि में मचान पर करीब करीब 15-20 लोग ताश खेल रहे थे। अब 15-20 आदमी जो थे न, सब बंदूकधारी, सब पर वारंट था, सब ताश खेल रहा था, मौज कर रहा। रात में कौन आएगा? मौज कर रहे थे, इसीलिए मैं सुना रहा हूँ, थोड़ा ख्याल कीजिएगा। बहुत मौज में लोग ताश खेल रहे थे, बड़ी हंसी खुशी के साथ। देहात है, टोला था, कच्ची सड़क थी। संजोग ऐसा लगा कि जैसे वहाँ हम आए कि गाड़ी का चक्का जो है वो पंक्चर हो गया, चक्का पंक्चर हो गया, गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने गाड़ी वहीं पर रोक दिया। आवाज़ हुई, हॉर्न हुआ, हॉर्न की आवाज़ हुई। गाड़ी जैसे गाड़ी रुकी कि जितने लोग बैठे थे उस पर सब जैते ही भागना शुरू किया। एक को आदमी सब मचान छोड़ के, ताश छोड़ के भाग गया। अब भागने में क्या हुआ? मचान में जो छतरी थी, छतरी का कोड़ों का खोंच एक को बदमाश को लगा के खोंच लगा जोर से, सब भाग गया। ड्राइवर ने, हम लोग को क्या मालूम, ड्राइवर ने चक्का खोल करके उसको ठीक करना आरंभ किया। तब तक वो लोग भाग करके पता लगाने लगा। देखो तो सबको डर कौन सी का हुआ गया? डर है ना, मौज तो करो, मौज तो किया, मौज कर रहा था, लेकिन हो क्या गया? भड़म हो गया कि पुलिस आ गई है। जहीं तहीं भागा, खोज तोस तो लगा, कोई धाय बाजार गिर गया, मचान को से भाग रहे हैं, कोई खुट्टा में टकरा गया। पता लगाया, देखो तो पुलिस किधर गई है, तो पुलिस रहे तब तो पता लगाया तो कहा जी कि वही तो फलना बाबा की गाड़ी है, बाबू है तो हाँ, अरे राम, छिया छिया छिया, देखो जुट्ठों से खोंच लगा लिए, चोट माट लगा लिए। साहब आया हमसे मिलने के लिए, सब प्रसंग सुनाया। तो लोग को हम सावधान किए थे, देखिए डर था ना, पुलिस का डर है ना आपको, डर रखिए। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबड़े गाफिल खावे।
वो मौज कर रहा था, पुलिस का डर हुआ, गाड़ी आई, सबकी दशा बिगड़ गई ना, मौज रहा वहाँ मौज रही नहीं। उसी प्रकार संत महात्मा लोग कहते खाओ पियो मौज करो जरूर, लेकिन जब जमराज आ जाएगा तब क्या होगा? जब जम आके छेक लेगा, घेर लेगा, तब क्या होगा? आई जमराज पलंग चली बैठे तो नैन नसवा छूटल मौज रहेगा वहाँ। विचारिए सब बात, यही लेसन प्रत्यक्ष बात। उदाहरण देके मैंने सुना दिया आप लोगों को कि मौज तो कीजिए, लेकिन क्या होने वाला है? जम आएगा, मृत्यु होगी, मरण होगा, जम जीव को पकड़ के बांध के ले जाएगा। अब मौज कहाँ, कैसे ले जाएगा? इसको सुन करके डरिए, कैसे ले जाएगा? कबीर साहब की वाणी में आया है, आगे आगे कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जे जम रैया मुगदर देने जाए। वो मौज रहेगा वहाँ। प्रत्यक्ष में सुना दिए, जब जमराज आएगा आपका सब मौज, सब की सिद्धांत खत्म हो जाए, कहीं का नहीं। बड़ी मार जम की लगी। इसीलिए संत लोग कहते हैं ऐसा सोचने वाले जो हैं गलत सोचते, विचारिए जम आएगा कि नहीं, मृत्यु आएगी कि नहीं, मरण काल आएगा कि नहीं, शरीर छूटेगा कि नहीं। दशरथ जी से महापुरुष के पास जमदूत आ गया लेने के लिए। हम और आप कौन खेत की मूली हैं? इसीलिए संतों ने कहा है शरीर सिर्फ ऐश मौज करने के लिए नहीं मिला, कमाइए खाइए, कमाइए खाइए, बढ़िया बात है, बाल बच्चों का लालन पालन कीजिए, लेकिन समझिए यह शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु ने दिया है मोक्ष प्राप्त। मोक्ष माने यह जो संसार में दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण का दुख, जन्म मरण का दुख, इसको तो मैं बराबर सुनाता हूँ। जन्मने में दुख, मरने में दुख, और जन्म मरण के बीच में जो अभी जीवन जी रहे हैं इसमें भी दुख। इस दुख से छूटिएगा कैसे? मनुष्य आगे और क्या होने वाला है? जमराज जो जीव को पकड़ के ले जाएगा तो क्या करेगा ये भी जान लेना। पहले तो जमराज बड़ी कड़ी पिटाई करेगा, जीव को बहुत कष्ट देगा। जब उसका मन भर जाएगा कष्ट देते देते, तब क्या करेगा? जीव को कर्मानुसार, कर्म के मुताबिक 84 लाख की जोनियों में इसको भेजा देगा। अब मौज रहा, चले गए घोड़ा में, चले गए बैल में, चले गए भैंस में, चले गए गधा में, चले गए ऊँट में, चले गए बिलार में। कहिए आप ही विचारिए, ये मौज अभी जो है ये मौज रहेगा वहाँ? कहाँ? विचारिए। इसीलिए कितने संकट में चले गए, भैंस में, घोड़ा में, बैल में, बानर में, आदि आदि शरीर में जो चली जाए, चला जाए जीव, तो कितना संकट होगा, कितना दुख होगा। लेकिन जाना है कि नहीं? जाना जरूर है। उसमें नहीं जाइए, उससे उबड़ जाइए, कम से कम मोक्ष नहीं मिले उस सब शरीर में जाने से बच जाइए। इस शरीर को बचा लीजिए, फिर मनुष्य का शरीर आपको मिले। इसके लिए कम से कम इतना जरूर करना है, सत्संग भजन, सत्संग भजन ध्यान कीजिए। यहाँ स्पष्ट हो गया कि मौज के लिए सिर्फ शरीर नहीं मिला है आपको, प्रभु का भजन खा पी करके तब की क्या कीजिए? भजन कीजिए। भगवान राम की वाणी में आपने श्रवण किया, यही तन कर फल विषय ना भाई। भाइयों, इस शरीर को जो प्राप्त किए हो, इसका फल लक्ष्य 5 विषय का भोग भोगना नहीं है। 5 विषय बड़ा खतरनाक, बड़ा दुखदाई है। वो 5 विषय क्या है? जम का चाड़ा है। 5 विषय क्या है? जम का चाड़ा है। हम जीव को लुभाने के लिए जम ने, जीव को बझाने के लिए जम ने 5 किस्म का चाड़ा संसार में लगा दिया है। बंसी क्या सब चाड़ा है? 5 विषय क्या है? रूप, रस,
गंध, स्पर्श और शब्द। देखिए कितना खतरनाक है ये। रूप, आंख से रूप विषय को भोगते हैं हम लोग। आंख से रूप विषय को भोगने का मतलब क्या हुआ? नाच हो रहा है, सिनेमा हो रहा है, देखते हैं आंखों से सुख मिलता है। जो दृश्य आया अच्छा लगा, देख रहे हैं, सुख मिल रहा है, फंस रहे, मालूम नहीं फंस रहे। घुगली घाटम का नाच, शादा सुरंगा का नाच, अल्लाह उदन का नाच, और इधर चला है खेसारी लाल का नाच। वो भी आप लोग जाते हैं देख, सत्संगी लोग भी जाते हैं। हम देखे एक सत्संगी को नाच देखते हुए जाते। एक तरफ से हम आ रहे थे, खेसारी लाल का नाच का प्रबंध था, इधर सत्संगी लोग जा रहे थे। एक दो ठो सत्संगी से भेंट हो जाते, वरना कहाँ जाते हैं। उसको मालूम कि इनको क्या मालूम, हमको मालूम। उस गांव का विद्यार्थी हमको कहा, बाबा हमारे गांव में आज खेसारी लाल का नाच होने वाला है। हमको मालूम था, और उसी हम गुजर रहे थे। सत्संगी को देखे जाते। यह क्या है? रूप है। रूप विषय को आंखों से देखते हैं, देखते मन अघाता है। यह देख रहे, मन में खुश, आनंद आ रहा है, लेकिन अकल्याण की तरफ चल रहे। क्या है जाने हैं? आँख से जो विषय भोगते हैं रूप को, वह जम का चारा है, जम के हाथ में आप बजते जा रहे हैं। दूसरा विषय शब्द विषय को कान से भोगते हैं। कहीं गान हो रहा है, गायक लोग गा रहे हैं, फिल्मी गाना चल रहा है, सुनते हैं कान से। शब्द विषय को कान से भोगते हैं, अच्छा लग, और सुने। नाच में लोग फरमाइश भी करते हैं, अमुक गीत गाइए, गीत गाता उसको टका भी देते हैं। क्यों? बढ़िया लगा। कान का विषय शब्द विषय को कान से भोग रहे हैं। समय कितना लग रहा है, ध्यान भजन छोड़ के, प्रभु का भजन छोड़ करके है क्या? जम का दूसरा चारा है। जम के जाल में बज रहे हैं, वो सुनते बज रहे हैं। अभी तो लोग कान में ईयरफोन लगा कर भी खूब सुनते हैं। क्या है? फंस गए ना, फंस गए। अच्छा लगता है, भोग रहे, भोग हो रहा है। तीसरा विषय है जम का चारा। तीसरा चारा क्या है? तीसरा चारा है गंध। नाक से गंध लेते, सुनते हैं और सुने। बढ़िया चीज़ सुगंधी मिल गई, सेंट सब दें, सब में लगाते हैं, सुनते रहो। यह भी जम का चारा है। गंध विषय को नाक से भोगते हैं, उसमें भी दुख है और कल्याण है। सूंघने में मन भरता नहीं, और सूंघे। हम तो कभी सुनाए हैं आप लोगों को, पर साल भी सुनाए, क्या होगा कि हमारे आश्रम पर एक सत्संगी आए। एक फूल है, बड़ी सुगंधी निकलती है उससे, लेकिन लाउड स्पीकर के हॉर्न की तरह वो फूलता है, इसे उजला फूल है। वो आए ना, सुगंधी मालूम पड़ी अच्छी, अच्छा और सुनेंगे, थोड़ा निकट से हाथ से छू के सुने। दूसरी जगह, एक जगह और आगे बढ़े ना, वही फूल में उसको तोड़ लिए, आज तोड़ के सूंघने लगे, और निकट, और उस फूल में एक मधुमक्खी मछली घुसी थी, और उसको जो सूंघते सटाया नाक में, जैसे दाव के से दावा सूंघने के लिए, वो उसको काटिए लिया, नाके के कोड़ में काट, और उसकी इतनी फिर खूब चिल्लाए, नाक फूल के उलट गई। तुरंत 10 मिनट के अंदर में नाक फूल गई। क्या हुआ बाबा, क्या कहेंगे? यही फूल सूंघ रहे थे, ऐसी मधुमक्खी थी। हम के तलक से नहीं सूंघे, मन हुआ कि निकट में लेके सूंघे ना तो बढ़िया से संतुष्टि हो जाएगी, इसलिए काट लिया। देख, तो नाक का विषय है गंध विषय को भोगते हम नाक के माध्यम से। चौथा विषय है जम का चारा। चौथा किस्म का है स्वाद, जो जिह्वा का विषय है। स्वाद को किस चीज से भोगते हैं? स्वाद विषय को जिह्वा से भोगते हैं।
खाते हैं खाते हैं खाते हैं, कितने समय से खाते आए हैं। कोनो चीज ऐसी है जिससे आपका मन भर गया, मन भरा, संतुष्टि हुई नहीं, और खाएं और खाएं और खाएं। एक बाबाजी था, 16 रसगुल्ला खा गया। 16 रसगुल्ला भी साधारण बम्फर इतना बड़ा बसनवाड़ा में आए थे वो बाबाजी, 16 रसगुल्ला। अब बाद में जब उसको उल्टी हो गई, रसगुल्ले निकली, खाया, बढ़िया लगा खाने में, खा लिया, जम का चारा। अब तक संतुष्टि हुई है किसी को नहीं। 5वां विषय है स्पर्श, जो चमड़ी का विषय है। कितने जन्मों से इस विषय को भोगते आए हैं, इस जन्म में भी संतुष्टि हुई है? नहीं। जो नारी प्रसंग से मनुष्य प्राप्त करता है, ये 5 विषय है। ये 5 विषय को भोगते हैं। भगवान राम कहते शरीर का फल विषय भोगना सिर्फ नहीं है, विषय भोगना नहीं, परिणाम क्या होगा? लक्ष्मीनाथ जी महाराज की वाणी माया है। ये तो 5 विषय हम लोग चाहते, 5 विषयों को हम मनुष्य बढ़िया ढंग से भोगना चाहते हैं, खूब भोगते हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक है, सो देखिए। लक्ष्मीनाथ जी महाराज की वाणी माया है, एक विषय तक इतना खतरनाक है, एक विषय के चस्का में फंसने के कारण एक प्राणी की मृत्यु हो गई है, हो जाती है। वह क्या है? अब देखिए उदाहरण कितना सुंदर है। कहते हैं विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। जैसे मीन बजे बंसी में, स्वाद के कारण प्राण तजे। मछली के पास एक ही विषय है, सिर्फ रस, स्वाद लेने का मन उसका होता है, बहुत उसमें लिप्त रहती है मछली। स्वाद की लालच में ही पड़ करके मछली बंसी में फंस करके चाली की स्वाद के कारण अपने प्राण को गंवाती है। मछली के पास और कोई विषय नहीं चाहिए, ये 4 विषय जो सुने वो नहीं चाहिए। न रूप चाहिए, न शब्द चाहिए, न गंध चाहिए, न स्पर्श का सुख चाहिए, उसको जिह्वा का सुख चाहिए, स्वाद। अब देखिए कितना खतरनाक है। स्वाद के फेरे में मछली बंसी में बज के अपने प्राण को गंवाती है, कितना खतरनाक है। फिर बन बिच मिर्ग चरैन शिवासर, ना काहू के दोष करे। सो मुरली धुन सुनन कारण, व्याधा के कर प्राण तजे। जंगल में मृग चढ़ता है, किसी का कुछ अपराध नहीं करता है, तब प्राण क्यों चला जाता है उसका? शब्द सुनने की लालच में। उसकी नाभि में कस्तूरी का वासा है, सुगंधी चीज है। व्याधा आता है, बीन बजाता है, शब्द का लोभी वह मृग, उसको और कुछ नहीं चाहिए लेकिन शब्द चाहिए। वृक्ष में उंगट करके वह शब्द सुनता है, या स्तंभ में खुट्टा में उंगट करके शब्द सुनता है। शब्द सुनने में लीन हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है, शरीर की सारी सुधि को खो देता है। और ऐसा होता है खम्भ लुढ़क जाता है, वह गिर जाता है। मृगा जब गिर जाता है उसको ठेवना नहीं होती है, जो मोड़ करके उठ के खड़ा हो जाएगा, ऐसे सीधे पाँव रहेगा उसका, उठने नहीं पाता है, उठता है धरफड़ गिर जाता है। परिणाम व्याधा बीन बजाना बंद करके उस मृग को पकड़ लेता है और उसकी नाभि को चीर करके उसकी कस्तूरी को निकाल लेता है। मृगा की मृत्यु हो जाती है। कहिए क्यों मरा? कैसे मरा मृगा? अगर शब्द की लालच में नहीं फंसता, उस विषय भोग में नहीं फंसता तो मरता। कितना खतरनाक है, शब्द में कितना आकर्षण है, खींच लिया। और गंध विषय है नाक का, आँख का विषय सुने, रूप वह भी है, जिह्वा का विषय सुन लिए, मछली चली गई, कहाँ शब्द विषय में मृगा चला गया,
रूप के विषय के काम में कौन चला जाएगा? बड़ा सुंदर उनकी वाणी में आया है, नैना कारण जरत फतिंगा। नैना कारण, किसके कारण? आँख के कारण। आँख का विषय क्या है? रूप। हम लोग रूप देखते हैं, रूप देखने के कारण फतिंगा चला जाता है, जीवन को गंवाता है फतिंगा को। और चारों विषय नहीं चाहिए, एक विषय चाहिए, रूप। हम लोग जब पेट्रोमैक्स जलाते हैं या मरकरी बिजली बत्ती जलाते हैं, उसका प्रकाश जहाँ तक फैलता है वहाँ तक का फतिंगा रूप देखने की लालच में सब उड़ उड़ के आ जाता है। देखते हैं ना फतिंगा कितना चला आता है, कीड़े मकोड़े कितने चले आते हैं, देखता है। तो देखने में भी कोई हर्ज नहीं है, खुट्टा पर बैठ करके देखे, खंभा पर ही बैठ के देखे, आराम से देखेगा, सो नहीं। वह देखने की लोलुपता उसमें इतनी होती है कि जहाँ वह प्रकाश प्रज्वलित है, जहाँ मेंटल जल रहा है, जहाँ लालटेन की बत्ती जल रही है, वहाँ चला जाता है। और देखें और देखें और देखें। लालच है खतरनाक, तब चलाया, आकृष्ट होकर के चलाया, जंगल झाड़ से सब फतिंगा वहाँ आ गया और जल जल के भस्म हो गया। किसके कारण गया? चार विषय के कारण, एक विषय रूप, रूप देखने का। इसलिए कहा नैना कारण जरत फतिंगा, परस पाए गजराज मरे, परस अस्पर, चमड़ी के विषय। चमड़ी के विषय में फंस कर के लालच में कौन अपने प्राण को गंवाता है? व्याधा के हाथ फंस जाता हाथी। हाथी को चार विषय नहीं चाहिए, चार विषय में, पांच विषय में एक विषय चाहिए, अस्पर, चमड़ी वाला विषय। मदांध हाथी, व्याधा उसको बझा लेता है। किस लालच में फंसाता है? एक विधि यह भी है, कागज की हथनी बनाता है हाथी। हथनी खदा खून करके, गड्ढा खून करके किनारे में रख देगा हथनी की मूर्ति को, कागज की मूर्ति है। मदांध हाथी आता है, वो हथनी समझ कर उससे संपर्क करना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है। वो तो हथनी जैसे किंछा में आया, उस आवेश में आगे बढ़ा, भड़क के चला गया गड्ढा। और दूसरी विधि भी है। दूसरी विधि क्या है? केला के थंभ को, बढ़िया बढ़िया थंभ, कितना चिकना लगता है, ऊपर ला दम खोल उतार करके व्याधा खदा के किनारे किनारे वहाँ गाड़ देगा। अभी नीचे बड़का बड़का चौड़ खून देता है। हाथी मदांध आया और उसमें अपने शरीर को सहलाता है, जैसे बच्चे लोगों को खिलाने मन लगता है। बहुत लोगों को, अक्सर लोगों को बच्चा का शरीर कोमल होता है, चुम्मा लेते हैं, हाथ को छूते हैं, शरीर का अंग को छूते हैं, कोमल है, अच्छा लगता है। ये नारी प्रसंग से मनुष्य प्राप्त करता है। हाथी आया और उसमें जैसे शरीर को इसे सहलाया, ओंगठ गया। कहिए केले के थम और हाथी का भार कभी थमेगा वो? बस जैसे अंगूठा की बस थम टूट के धड़फड़ा गिर गया, खम्भा टूट गया केला का थम और धड़फड़ा के गड्ढा में घोलट गया। किसके लालच में गया? देखिए किसकी लालच थी? चमड़ी का विषय, स्पर्श सुख भोगने के कारण हाथी चला गया गड्ढा में। अब गड्ढा से निकल ही नहीं सकेगा वो। व्याधा सब क्या करता? 2-3 दिनों तक गड्ढे में छोड़ दिया, खाना पीना कुछ नहीं मिला, हाथी कमजोर हो जाता, बलहीन हो जाता है। तब रास्ता बना करके, तिरछा रास्ता बना करके, अब पैर में बेरी डाल के लगा करके हाथी को कमजोर करके ले आया। फंस गया ना। लालच क्या है? लालच की चीज क्या है? नासा कारण, नाक के कारण भ्रमर नाश पे घोड़ा चला गया। नाक के कारण घोड़ा को एक विषय चाहिए, पांचों में एक विषय चाहिए। क्या है? गंध वाला, जो हम सुनाए, उसको गंध चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वह क्या होता है? उसको सूर्योदय होने पर सरोवर में जब कमल खिलता है, उसकी सुगंधी निकलती है। और सुगंधी किधर जाती है? जिधर हवा जाती है उधर ही सुगंधी भी जाती है। भौरा अपनी अपनी जगह है।
और उसकी नाक में जो कमल की सुगंधी चली गई, फूल की गंध चली जाती है, वो घोड़ा किसी से भेंट घाट भी नहीं करेगा, बाल बच्चों को सीधे दौड़ेगा। कहाँ से आती है? सुगंधी को सूंघते सूंघते कहाँ चला जाता? जहाँ कमल खिला है, उसी सुगंध उसमें जाके घुस गया। समझिए इसको, बैठ गया, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है। क्या बजे गया है? सूर्योदय क्या बजे होता है आजकल? अब तो कमल खिलने का समय आ गया, आ जाएगा कि खिलता भी होगा। ठंडी में कम गल जाता है। 6 बजे, 6:30 बजे कि 7 बजे पहुंचा, कमल में घुसा और उसको सूंघ रहा है। बाल बच्चे का कोई ख्याल नहीं, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है। सूंघते सूंघते क्या घंटा सूंघना चाहिए उसको? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे, 6 घंटे नहीं, सूर्यास्त हो जाता है। कितना सुना, मन भरा, कितनी लालच है उसको, उसमें कितना आकर्षण है, एक विषय चाहिए उसको। सूर्यास्त होने पर क्या होता है? कमल का जो पट है वो धीरे 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 बंद हो गया। अब सोचिए, कमल का पट बंद हो गया, उसमें जो है वो भौरा बंद हो गया। अब श्वास कहाँ से लेगा? हवा। श्वास के बिना, हवा के बिना मर जाता है, उसके तो मर गया। नासा कारण भ्रमण नाश भय, 5 रस ले 5 मरे। 5 रस के कारण 5 प्राणी की मृत्यु हो गई, और हम मनुष्य में वो 5 चाहिए। क्या दशा हो रही है देख लीजिए प्रत्यक्ष। उसको तो एक के कारण तो मृत्यु हो गई, हम लोगों में 5 विषय विद्यमान है, तो क्या दशा होगी? इसी को रविदास जी महाराज ने कहा, कहते हैं मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश ही, 5 दोष असाध जामे ताकि केतिक आस ही। हम लोग की क्या आशा है? कहाँ जाइएगा, कहाँ जाना? वो लोग तो सब मर गया, हम कहाँ जाएंगे अंत में? बाबा कबीर की वाणी में आया है, शून्य शिखर की मौसरी भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जमबंसी लगाया। जमबंसी लगा दिया है कि 5 चाड़ा हम लोग को मालूम है। ऐसे को भोगते 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 अंत में जम के पास चले जाते हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, हे मेरे प्रजाओं, मेरे स्वजनों, पुरजनों, परिजनों, सबको कहते हैं इस शरीर जो मिला है, इस शरीर को प्राप्त करके बहुत बड़ा काम सिद्ध होगा। क्या होगा? वो जो अन्य शरीर में जो तुम चले जाओगे जीव, उस शरीर में जाने से तुम बच जाओगे। जन्मना मरना खत्म हो जाएगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। इसी शरीर में सब प्रबंध है। अब की बारी शरीर मिल गया संजोग से, अगर ऐसा काम नहीं किए तो कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। जम के जाल में फंस जाते हैं, फंसे हैं, कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, विचारिए। 184 भरम के पौपी अटके आए, अब की पास आना पड़े फिर 84। जब 84 में चले जाएंगे अन्य शरीरों में, अभी जो घर द्वार बनाए, मकान सब बनाए, कितना प्रबंध किए हैं, कहाँ जाएगा? रंग बिरंग का कपड़ा लत्ता घर में है, कहाँ जाएगा? कौन पिन्हेगा? भजन नहीं करेंगे, भगवान की बात को नहीं माने, ऐसे मौज में रहेंगे, गांजा गुटखा सूंघते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, ताश जुआ खेलते रहेंगे, शरीर छूट जाएगा। 184 भरम के आए हैं, अब की बार अवसा मौका मिला है, अब की पास आना पड़े, फिर 84 में जाएंगे तो घर द्वार सब छूटेगा कि रहेगा? 3 महल का मकान बनाए हैं, बहुत अच्छी सजावट है, बड़ी मेहनत से अपनी निगरानी में अच्छे इंजीनियर के संरक्षण में मकान बनाए, रहिएगा? संत लोग कहते हैं अगर प्रभु का भजन करके मोक्ष नहीं भी मिलेगा, शरीर छूट जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अल्लाह
तो मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। मान लीजिए मनुष्य शरीर में आए और उसी परिवार में जन्म हो गया, उसी परिवार में, जिस परिवार में हैं दादा हैं, दादाजी बन के हैं, भजन नहीं किए, शरीर छूट गया। घोड़ा में, बैल में, भैंसा में चले गए। अब शरीर कौन सोतेगा? मिलेगा देखने के लिए, टुक टुक देखते रहिए। सुअर में चले गए, खुहाड़ी में रहना हो, रहिए, है बढ़िया। सुअर शरीर में कोई बचाएगा क्या? क्या किसी वैज्ञानिक के द्वारा संसार निर्मित है? क्या वैज्ञानिकों के जिम्मे इसकी सत्ता है? क्या प्रधानमंत्री ने इसको बनाया है संसार को? क्या प्रधानमंत्री की सत्ता है? देश में उसकी सत्ता है। कानून के मुताबिक हम लोग चलते हैं, चलना चाहिए, लेकिन ईश्वर की सत्ता है, प्रभु की सत्ता है। सुअर शरीर में चले गए, घर में रहिएगा, महल में नहीं। मान लीजिए भजन करते हैं, मनुष्य शरीर में है, जिस परिवार में जन्म लिए, बहुत प्रबंध किए, उम्र अधिक हो गई, दादा बने हुए हैं, अब भजन खूब किए हैं, सत्संग किए हैं, मोक्ष नहीं मिला, शरीर छूट जाएगा, फिर मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया और उसी घर में जन्म हो गया। ऐसा हुआ है, हो रहा है। अभी दादा बन के मरे हैं, अब पोता बन के जन्मे हैं। ये होगा कि नहीं? तो पोतवो बने हैं तो घर में जन्मे, तो आपका घर आपको मिला कि नहीं? मिल गया। फिर बनाना भी पड़ेगा, नहीं बना हुआ, अपने घर में जन्म हो गया। बहुत लोग सोचते होंगे कि दादा बन के मरे अब पोता बन के जन्मे, ये कैसी बात है? अभी दादा है ना, 3 गो पोता है आपको, सबकी शादी हो गई है? आपका शरीर छूट गया। मान लीजिए आप 80 वर्ष के हैं, 100 वर्ष के हैं, शरीर छूट गया। और उसी परिवार में जो पोता है उसी का बेटा बन के जन्म लिए। तो क्या बन के जन्म लिए? पहले दादा थे, अब क्या बन गए? पोता बन गए। अभिमन्यु और अर्जुन का संवाद जरूर सुने होंगे। अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग गया। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बहुत उलाहना दिया। भगवान कृष्ण ने सोचा इसको थोड़ा बढ़िया ज्ञान दे देते हैं, ले गए स्वर्ग और अभिमन्यु से भेंट करा दिए। अभिमन्यु वीर बालकों के संग में दौड़ कुधर खेल कूद करता था। भगवान कृष्ण ने दिखाया कि देखो अर्जुन, वहाँ से देखो, वही नहीं अभिमन्यु देखते हो दौड़ता हुआ आ रहा, जाओ 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 बेटा से भेंट करो, जाओ 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 मिल जाओ। अर्जुन गया भर पान, हाँ बेटा, हाँ बेटा। जिसे हम लोग रोते हैं ना, कोई मर जाता है ना, तो जो लाश पड़ी रहती है उस पर मुंह रगड़ के रोते हैं। बहुत लोग रोते हैं कि मुंह रगड़ के, भूल के नहीं रोना चाहिए। शरीर बेटा नहीं ना है, उसमें तब प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, निकल रहा है, लेकिन रोते हैं। उसी तरह अर्जुन को मरा हुआ बेटा मिले, भर पान निपट गया। हाँ बेटा, हाँ पुत्र, अरे तुम यहाँ पर क्रीड़ा करते हो, कौतुक करते हो, आनंद मनाते हो, और तुम्हारी चिंता में, तुम्हारे शोक में तुम्हारी माताजी, बड़ी माताजी, दादाजी, दादी जी बड़े शोकाकुल हैं। पुत्र तुम यहाँ सब चलो चलो। अर्जुन ने कहा, अभिमन्यु ने क्या कहा? हृदय से लगाया था अर्जुन, कहा सुनिए सुनिए अर्जुन जी। पिता ने कहा अर्जुन जी सुनिए, छोड़िए हमको, छोड़िए। भड़ पांच पकड़े हैं, अब की बार सिर्फ हम आपका बेटा बने हैं। आप हमारा बेटा कै बार बने हैं, ख्याल है आपको? बोलिए। अर्जुन के तो होश उड़ गए, इसका बेटा हम बने हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, बहुत प्रसन्न है। आप हमारा बेटा, शायद 7 बार हमको ख्याल से उतर रहा है, आप मेरा बेटा बने हैं। और कितनी बार 7 बार आप मरे हैं, हम आपको 1 बार गए, हाँ बेटा, हाँ बेटा। आप तो 1 ही बार बेटा बने। अर्जुन की पट्टी खुल गई, कहा जाओ 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 जाओ,
ज्ञान हो गया, लौट के आया। अर्जुन भगवान कहते अरे अर्जुन अभिमन्यु को क्या हुआ? अंठा के भगवान चलिए प्रभु अभिमन्यु की बात मत कीजिए, हमारी पट्टी खुल गया, भरम दूर हो गया, कोई किसी का बेटा पोता नहीं, चलिए। ज्ञान हुआ कि नहीं? तो कहिए हम भी आप भी अपने में किसका बेटा कै बार रूप कितना बार कितनी बार बेटा बेटा बार है, ठिकाना है नहीं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते अगर प्रभु का भजन करके शरीर छूटेगा फिर मनुष्य शरीर में आइएगा, फिर भजन कीजिएगा, यह गारंटेड है, प्रभु का कथन है। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घड़ जन्म ले तो संत के। इतनी बड़ी बात, भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, अकंचन जो विष्ठा परे घटे न ताको। इतनी बड़ी बात है, इसलिए भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, अंत संत को छोड़िए। इसी वास्ते मैंने भगवान राम की वाणी आप लोगों को सुनाया। भगवान राम ने कहा यही तन कर फल विषय नो भाई। भले आप कह सकते हैं हे भगवान विषय भोग नहीं है शरीर का लक्ष्य, अगर इसके माध्यम से हम स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे तब तो है ना, बढ़िया फायदा है। भगवान को भी पसंद नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, उनको तो मालूम नहीं है, तो अपनी प्रजा को क्या कहते? स्वर्गौ स्वल, स्वर्गौ स्वल। स्वर्ग तो स्वल्प है, थोड़ा है, बहुत नहीं है। भगवान अपनी प्रजा को सिखाते हैं स्वर्गौ स्वल्प। फिर आप कह सकते हैं थोड़े हैं प्रभु तो कोनो हर्ज नहीं, लेकिन है तो बढ़िया स्वर्ग। तो भगवान क्या कहते हैं? अंत दुखदाई। देखिए स्वर्ग के में रहने का समय जब खत्म हो जाएगा तो बड़ा धक्का लगेगा, बड़ा दुखदाई है। कोई पसंद कीजिएगा? कोई पसंद कीजिएगा नहीं। कभी कभी मैं सुनाता हूँ, एक जमींदार साहब साल में एक बार भोज करते थे। जमींदार थे, बड़ी चलती थी उनकी भोज, बहुत सुंदर बड़ाई के योग्य भोज करते थे। पूरे नगर में सम्हारा नौता देते थे जमींदार साहब, सारे लोग आते थे, बड़ा गेट बनता था। एक बार में 100 आदमी घुस जाए, द्वार बहुत बड़ा, एक ही बार खिलाते थे समों को। आए लोग, भोज खाए, गदगद हो गए। सब्जी का स्वाद, मिठाइयों का स्वाद वर्णन करता, भोज हो तो ऐसा हो। खूब खाया, फैलगर द्वार से निकलने का, आने का। अब निकासी जो है, निकासी ऐसा प्रबंध था, डेग डेग पर सिपाही, निकासी में ऐसा गेट था, एक बार में एक ही आदमी निकल रहा है। निकासी के गेट पर जमींदार साहब का एक सिपाही था, सेठ वहाँ व्यवस्थित, एक बहुत मोटी लाठी के साथ। उसकी ड्यूटी क्या थी? जमींदार साहब ने कह दिया था हम लोग यहाँ भोज खा के लोग जाते हैं तो क्या सब देते हैं, आप तो सब परंपरा नहीं देखते हैं, पान जर्दा सुपारी लौंग इलायची विदा करते जाइए जाइए लेते जाइए। और जमींदार साहब का प्रबंध क्या था? जो आदमी भोज खा करके गेट पास जैसे किया, गेट के बाहर हुआ, वो लगा रहता था, वो डंटा लेके कमर में, ठीक रीढ़ के नीचे कमर में एक घोड़ा कस के खींच लेता था, बहुत जो एक घोड़ा, देहा तो उसकी ऐंठ जाती थी, शाम भोज वहीं ससर जाता था। अंगीठी करते करते हैरान हो गया, जैसी पीड़ा सब की करी राम हरी राम। भोज तो है बड़ा बढ़िया, सब समय तो बढ़िया रहा, ये तो बहुत विचित्र हालत है। अंतिम समय जो ये जो व्यवस्था है तो सब भोज को लेके निकाल दिया। वो आएगा दोहरा के खाने के लिए आएगा, उसके यहाँ कभी नहीं। सब चीज बड़ा बढ़िया, लेकिन हूड़ा का जो प्रबंध था, एक हूड़ा कमर में
वो बरभंग बड़ा खड़ा। भगवान कहते हैं स्वर्ग में तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब अंत होगा ना, समय का अंत होगा, जिस तख्त पर बैठे हैं उसी को ऊपरे से उलट देगा और नूहे भटका नरक में दाएं बजा देगा। कितना कष्ट होगा। इसलिए भगवान भी नहीं जाइए। अरे गौ तो दुखदायक अनुपाय विषय मन देहि। मनुष्य शरीर प्राप्त विषय में आते हैं, पलट सुधाते बिखली ही। वह आदमी अमृत छोड़ता है और उसके एवज में जहर ले लेता है। उसको क्या कहिएगा, अमृत छोड़ दिए जहर को ले। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गरही परसमनि कोई। आकर 4,84,00,000 जोनि भरमति अजीब अविनाशी। जानते हैं 84 लाख जोनी में जाइएगा हम और आप जाएंगे। थोड़ा विचार कीजिए अपने में, कितना कष्ट होगा, कितनी पीड़ा होगी। इसीलिए भगवान ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर। इसमें क्या है विशेषता? 9 द्वार तो प्रत्यक्ष देख रहे, 9 द्वार प्रत्यक्ष देखते हैं। यह 9 द्वार मल विसर्जित करने का दरवाजा है, और काम धाम भी हम लोग 9 द्वार से करते हैं। इसी द्वार से जीव अंत समय में शरीर से निकलेगा। 9 द्वार प्रत्यक्ष देखते हैं। यह है जम द्वार। 9 द्वार में जम का पहरा पड़ता ही भी जान लेना जरूरी है। शास्त्र में आया है, ऋषियों ने मुनियों ने बतलाया है, ये भी समझ लेना है। 9 द्वार में जम का बसेरा है। आंखों को बंद कीजिए तो अंधकार, 9 द्वार में अंधकार है। इसी से जीव निकलेगा। भगवान राम कहते हैं, हे नगरवासियों, इस द्वार से जो जीव निकलेगा 84 लाख जोनियों में जाएगा। सत्संग भजन करने पर मनुष्य शरीर मिलेगा, लेकिन फिर जन्मना मरना नहीं छूटेगा। एक दरवाजा और है, भगवान को मालूम है, हम लोग को मालूम, संत महात्माओं को मालूम है। उस दरवाजा का नाम है 10वां। उस दरवाजा का नाम क्या है? 10वां। वह दरवाजा मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में नहीं है। वह 10वां दरवाजा है, पवित्र द्वार है, लेकिन है कहाँ में? पिंड शिव पर, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जाने का रास्ता है। अभी हम जीव कहाँ में है? पिंड ब्रह्मांड के जोड़ पर, मिलन मध्य में। आँख से नीचे पिंड, आँख से ऊपर ब्रह्मांड, उसी बीच में हम हैं। आज्ञा चक्र में हैं, उसमें अंधकार है, आधा भाग अंधकार में। आँखों को बंद अंधकार देखते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया है, स्थूल दृश्य पिंड तोड़ भरा अंधकार घोर। उसमें 10वां द्वार है, बंद है। 10वां द्वार है, लेकिन क्या है? बंद है। किसने बंद किया है? जम ने उसको बंद करके जीव को अंधकार में फंसा दिया, फंसा के रखा है। संत महात्मा लोग कहते हैं वह जो 10वां द्वार बंद है वही है मोक्ष कर द्वारा। भगवान राम ने कहा मोक्ष का दरवाजा, वह ब्रह्मांड में जाने का है। ब्रह्मांड में प्रकाश है और शब्द है, ब्रह्मांड में प्रकाश है और शब्द है। अब पिंड में सिर्फ अंधकार है। ब्रह्मांड में कल्याण है, पिंड में अकल्याण है। ब्रह्मांड में जाने के लिए वो 10वां द्वार खुलेगा, अपने नहीं। यही बात समझने की है। अपने नहीं जाइएगा उसके अंदर, जमराज ने बंद किया है। अब बहुत मजबूत फाटक है, उसको आपको खोलना पड़ेगा। यही खोलना कठिन मालूम पड़ता है। इसे खोलने में जो काम कीजिएगा वही है ध्यान, योग, वही है भक्ति। उसको खोलना जरूरी है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। खोलेगा कैसे? दरवाजा खुलेगा कैसे? दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर बरजोर से। नजर के जोर, नजर माने
नजर किसको कहते हैं? माता लोग नजर का शब्द का प्रयोग करती हैं। कोई बच्चा को कुछ हो जाता है, नवजात शिशु को खूब रोता है, तो माता लोग क्या कहती है? बचवा को नजर गुजर किसी ने लगा दिया है। नजर के साथ गुजर शब्द, नजर लगा दिया। नजर माने दृष्टि। गोभी की खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, मुख्य मार्ग पर क्या करते हैं बहुत लोग? एक नदिया में कारिक चूना लगा करके खंभा में देके टांग देते हैं। क्यों? जिसकी नजर खराब है, ईर्ष्यात्मक दृष्टि है, वह आदमी अगर जाएगा, बैगन को देखेगा, गोभी को देखेगा, बहुत अच्छा का नजर लगा देगा। नजर का असर होता है, पढ़ना बंद हो जाएगा। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बाबा क्या कहें, बैगन तो खूब टूटता था, इसे लगता है कोई टोक टाक कर दिया है बाबा, लगता है बैगनी पढ़ना बंद। अब बैगनी पर सब परिवार आश्रित है, कोई नजर गुजर लगा दिया है क्या बाबा? कुछ बता दीजिए, कुछ कह दीजिए, मिट्टी दीजिए, छीट देंगे उस पर। तो हम कहते हैं जाओ 5 गो तुलसी का पत्ता लेके, कड़िया तुलसी, और गुरु महाराज को चढ़ा के वहाँ धर दो, जाओ कहीं रख देना। क्या समझ? बाबा खूब फरने लगी, नजरिए लग गया था। नजर है ना, नजर। आप बुरी निगाह वाले लोग जाएंगे तो पहले दृष्टि इसको कौन पर पड़ जाए? अपने आकृष्ट हो जाएगा। वो जो नदी आदि हैं तो पहले नदिये को देखेंगे, तब न बैगन को देखेंगे। नज़र में जो भी शक्ति थी, जो गड़बड़ी थी, नदिये पर जो असर कर जाए, और तब बैगन को देखेगा तो कुछ नहीं होगा। घर बनाते तो मुखड़ा टांगते हैं, और जब कोई जाएगा उसको तो उसकी दृष्टि उसी मुखड़े पर, तब घर पर पड़ेगा तो घर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ऐसा लोगों का ख्याल है। तो नजर माने क्या? देखने की शक्ति, देखने की शक्ति। नजर 2 है, बाईं नजर और दाईं नजर। बाईं धार आंखों की, दाईं धार आंखों की। संत लोग कहते हैं इन्हीं दोनों धारों को अंदर में जो जोड़ेगा, जोड़ करके देखेगा, अंदर में नोक बना दो, नई नजर जोड़ के एक नोक बना के देखते देखते क्या होगा? वो अंधकार में छिद्र हो जाएगा। नोक बना के देख रहे हैं, तिल दरवाजा टूटे नजर के, जो यही साधना है, यही भक्ति है, यही ध्यान अंदर में दृष्टियों की क्रिया। ऐसा करने से क्या होगा? वह दरवाजा खुल जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा। ऐन महल पट बंद के, चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर है, तम बिचे है न फाटी हो। खुले राह आसमान की, टूटे भरम टाटी हो। इसमें आया भरम की टट्टी टूट गई, अंधकार का फाटक टूट गया, जो बड़ा जब्बर था, बड़ा मजबूत था, खुल गया। कितना सुंदर गुरुनाथ की वाणी में आया है, वज्र कपाट खुले, वज्र कपाट खुले, तम टूटे ब्रह्म ज्योति झलकान। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर बरजोर से। 10वां द्वार खुल गया, तब क्या होगा? खुले बंद 10वां द्वार, खुले बंद 10वां द्वार, 10वां द्वार खुल गया। वो ब्रह्मांड में पैसा, समझिए इस बात को। कितना सुंदर ज्ञान। यही काम करने के लिए प्रभु ने आपकी बार मनुष्य का शरीर दिया, ऐस मौज करने के लिए नहीं दिया है। ये काम जिसका हो गया, 10वां द्वार खुल गया, ब्रह्मांड में प्रवेश हो गया। ब्रह्मांड के मार्ग होकर के अंदर में वह चलते चलते, भोर में मैंने सुनाया था, अंतर के रास्ते से चलने पर सब शरीर बंधन जीव पर जो पड़ा है, अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चारों जड़ शरीर छूट जाएगा, अकेले हो जाइएगा। 10वां द्वार होके निकलने से जहाँ से आए जीव, हम वहाँ हम पहुँच जाएंगे। प्रभु से आए, प्रभु के धाम में, निज धाम में, अपनी जगह, अपने घर में पहुँच जाइएगा। ये जमलोक है। यह क्या है? जमलोक है। यह दुनिया बंदी गृह जम के, जीव बंदी रहे घेरे घिरे। जब लोग छुट गया, निज में चले गए, यहाँ है जमलोक में, जम मारेगा, पछाड़ेगा, बड़ा निर्दयी है।
जन्म मरण का दुख भोगना पड़ेगा, कितना कल्याण हो गया सोच लीजिए। इसीलिए संत लोग कहते हैं वह 10वां द्वार उसको खोलिए। इसीलिए भगवान राम ने कहा दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जेही परलोक संवारा। जब सुन लिए, अब बात समझ में आ गई कि नहीं? सही बात है कि नहीं? पाई ने जेही परलोक संवारा, इस शरीर को प्राप्त के जो मोक्ष का प्राप्त करने का काम नहीं किया, उसकी दशा क्या होगी? अब हम लोग भी सोच सकते हैं। पाई ने जेही परलोक संवारा, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। सोच लीजिए, ऐसे मोच कीजिएगा, आके 10वां द्वार खोलिएगा, ध्यान कीजिएगा, साधना कीजिएगा, योग कीजिएगा, भक्ति कीजिएगा, कि खैनी खाइएगा, कहिए गुटखा खाइएगा, शराब पीजिएगा, नौटंकी देखिएगा। कौन काम करने के लिए आए हैं? नौटंकी देखने के लिए आए हैं? नहीं नहीं नहीं, बड़ा कष्ट। सारी बातों को मैंने आप लोगों को भी सुना दिया, क्यों इसकी आता है सो भी जान लिए। अगर इस शरीर से काम नहीं होगा, दूसरे शरीर में प्रबंध नहीं है, और इस बार अगर चूक जाइएगा तो फिर बार बार मनुष्य का शरीर मिलना सस्ता नहीं है। देखते हैं ना, प्रधानमंत्री का किसी जिला में आना सस्ता है, गुड़गुड़ावे गए आते हैं। देखिए साधारण यह शरीर किसी को भी बार बार मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए संत महात्मा लोग इस शरीर का सदुपयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। इसीलिए भगवान राम की वाणी आपने श्रवण किया, मोक्ष कर द्वार, मोक्ष कर द्वार, ऊपर चलेंगे, 9 द्वार से छूट जाएंगे, और चलते चलते सब शरीरों को पार करेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। यही प्रभु की भक्ति है, इसलिए शरीर प्रभु ने दिया है। ऐसा काम नहीं करने पर, जो भजन ध्यान नहीं करता है, दीक्षा नहीं लिया है, अब तक गुरुमुख नहीं हुआ है, उसकी तो और हालत खराब हो जाएगी। उसमें आया है, सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं, सूरदास भगवंत भजन बिना अब बिरथा जन्म कबई। नर बपु, बपु ने शरीर, अब तक जो गुरुमुख नहीं हुआ है वो जम की मार्ग में जाएगा। जम का मार्ग 9 द्वार होके निकलेगा। आँख में किच्ची, कान में गुज्जू, नाक में नेटा नकटी, मुंह में थूकलार खखार, पेशाब मार्ग में पेशाब, पैखाना मार्ग में पैखाना। 9 द्वार से निकलिए, जाइए, जम के आ जाइए। गुरुमास की वाणी में गाते हैं, तन लब द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चरु 10 द्वारे, आज सुख पाओ रे। चलिए 10वां द्वार, कहीं जाना है बाहर, जुक्ति जान के शरीर के अंदर में ध्यान के माध्यम से 10वां द्वार को खोलना। जम लोक से छूट जाइएगा। जम बड़ा निर्दयी है, कैसे उससे भेंट होगी तो होश उड़ जाएंगे। कहते हैं कबीर साहब, खाए खोड़ा का पहन पोषा जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोड़े छाते, उससे क्यों नहीं डरता है। खाए खोड़ा का, खोराक बड़ा बढ़िया, खाने पीने में कसर मसर नहीं। पोशाक भी देखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा एकदम बनते पहन पोशाक का। कबीर साहब कहते हैं, कोई बेजाय बात नहीं, बढ़िया खाइए, बढ़िया से पीजिए, बढ़िया से बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया मकान में रहिए, भगवान को बहुत प्रसन्नता होगी तब। लेकिन जब भजन कीजिएगा, भजन कीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे। मेरा भक्त बढ़िया खाता है, बढ़िया पहनता है, बढ़िया घर में रहता है, अब मेरा सुमिरन करता है, भगवान खुश हो जाए। और बढ़िया भोजन खूब खाइए, बढ़िया कपड़ा पहनिए, खूब बढ़िया माल में रहिए, और नौटंकी देखिए, ताश खेलिए, जुआ खेलिए, मछली मांस खाइए, शराब पीजिए, व्यसन कीजिए, भगवान रुष्ट हो जाता। उसको कह दिया, वो समझ लो जम का बकरा है।
उसको क्या कह दिए कबीर साहब? हम तो नहीं कहते कब जम का बकरा, बकरा मन बुझे कि नहीं, पठवा, दुर्गा माँ का बकरा, इसको जानते हैं? दुर्गा माँ का बकरा बहुत लोग पोस के रखते हैं कि नहीं? अब समय आएगा बकरा पठवा किनके पहले जो पोसता है, वही पाठा जब बड़ा होता है पूछने पर, अरे भाई पठवा देखता, हाँ दुर्गा माँ का बकरा है। खिलान पिलान में कसर नस मसर हम कभी कभी सुना दिया करते हैं, कभी सुनाया हो तो आप लोगों को ख्याल होगा। हमको ख्याल, हमारी दादी जी भी एक पाठा कबूल के रखी थी, कबूलती। हम बच्चे थे और गाँव में दुर्गा जी का मंदिर है, और उस बकरा को हम देखते थे। पहले बहुत नेम टेम से, नियम निष्ठा से जो भोजन तैयार होता था, वो पहला भोजन बकरा को हमारी दादी जी परोस के सब सामग्री खिलाती थी, थोड़ा था, एक छिपली। तब हम लोग खाते थे, पूछते थे तो दादी जी कहती थी, देखो बेटा होता ये दुर्गा माँ का बकरा है। तो दुर्गा माँ का बकरा, दुर्गा माँ इस पर सवार रहती है, ये जब खा लेगा दुर्गा माँ खुश, और तब जो भोजन करोगे खूब फायदा करेगा। देखिए पहला भोजन, चप्पल अगर लग जाए उसको, चप्पल एक बार हमारी चप्पल लग गई, लात लग गई, मतलब दादी जी देख लेती हैं, क्या कहती, अन्याय कर दिया, इतने बड़े थे, इतने थे, अन्याय कर दिया। क्या हुआ तुमको मालूम नहीं? दुर्गा माँ का बकरा है, लात लगा दिया, गोर लगो, माफ़ी मांगो। अब बकरा बहुत मोट सोट, दाढ़ी बड़की बड़की, उसको खूब गोंगियावे, तो हम उसको माफ़ी मांगे, हे बकरा दुर्गा माँ का लात लग गई है, माफ़ कर देना। एक बार झाड़ू लग गया, फिर माफ़ी मांगना पड़ा। हम सोचने लगे कि बकरा का होगा क्या, बहुत मोट सोट, हृष्ट पुष्ट। अंतिम हालत बकरा की क्या हुई? जिस दिन पहला मेला लगा, वो बकरा को 10 बजे कि कुछ और समय के बाद नहा सुना के कनेल फूल की माला गला में लगाकर, अब तक उस बकरा को कोई अता पता नहीं है कि आखिर हमारी दशांत में क्या होगी, कुछ मालूम है? बकरा खूब गुंगियावे, खूब मौज में गुंगियावे, कूद के खूब। फूल की माला सब पिन्हा के लोग ले जा रहे हैं, ले जा, बैंड पार्टी। बकरा तो फूले नहीं समा रहा है, वाह, किसी मनुष्य को नसीब नहीं होगा। हमरे पीछे बैंड पार्टी है, इतने लोग हमको आधार के, लेकिन जा रहा है कहाँ, उसको टेढ़े नहीं है। खुशी खूब है, खुश खूब है बकरा। कनेल फूल की माला मनुष्य को नसीब नहीं है, और उसको माला फुलाइश हुआ। दुर्गा जी के स्थान में बकरा को लाया गया। अब बकरा की पट्टी कुछ कुछ खुलने लगी। कत्ता जो देखे न, कत्ता देखने के बाद तो सबका हाड़ कांपता है। मार के आगे भूत भी नाचे, हादी ने जब दागा है, ऐसे भूत को कौन उतारे, हादी को भी लागा है। पट्टी खुल रही है, तजवीज करने लगा बकरा, आखिर होगा कि कत्ता भी देखते हैं। दुर्गा माई की जय ध्वनि। और जब बकरा को पकड़ करके महखासुर काठ वाला में लगा के किल्ली भर दिया, अब बकरा का सब खाया पिया पानी पानी हो गया। अब तो बकरा जान बाजार होता है। हे ईश्वर, सब तो वही सब है, बड़ा भोजन कराने वाला, माफ़ी मांगने वाला सब है, लेकिन क्या हो रहा है, क्या होगा? बकरा को अंतिम दशा उसकी क्या होगी? बस आया महखासुर, काटने वाले को महखेसुर कहते हैं। आया, मारा के छौ में समाप्त, सर से धर, धर से सर अलग हो गया। क्या दशा? खाया पिया तो खूब, मौज तो खूब किया, लेकिन अंत में कहाँ गया? उसी प्रकार संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो खुराक खाते हैं, पोशाक पहनते हैं,
और ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, व्यसन सिर्फ करते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं समझ लो खाए खोड़ा का पहन पोशा का जम का बकरा पलता है। जम कैसा है भेंट होगी तो मालूम पड़ेगा। जम बद जाती बुलंट जाती ऊंट जाती या बांध देगा गत्तर गत्तर, न हाथ उठेगा न पाँव उठेगा न पैरालिसिस की बीमारी देखते हैं ना, न मुंह उठेगा, मारा गत्तर गत्तर कस देगा, डरिए। जम बद जाती तोड़े छाती, छाती पर प्रहार करेगा, उससे क्यों नहीं डरता है? बाबा कबीर कहते हमसे नहीं डरो लेकिन उससे जरूर डरो, उससे डरो। डरोगे प्रभु का भजन होगा तुम्हारा। इसीलिए हम लोग खाएं पिएं सब बात ठीक ठाक है, लेकिन प्रभु का सुमरन करेंगे, शरीर का सदुपयोग होगा, प्रभु का भजन कीजिए, गुरु से जुक्ति जान करके और भक्ति करने से आपका शुभ होगा, कल्याण होगा। अभी इन्हीं शब्दों के साथ अभी का सत्संग विसर्जित किया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज।